61 करोड़ की लागत का पुल होने लगा गुल। बीजेपी विधायक ने लगाया करप्शन का आरोप। 61 करोड़ पर फिर गया पानी, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 61 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन कुछ महीने पहले ही किया गया है, लेकिन ये सरकार और उसके नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। ये पुल कुछ महीने भी नहीं टिक सका, पुल के ज्वाइंट खुल गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी पैसे पर सरकारी नुमाइंदे किस कदर टूट पड़े होंगे कि उन्हें विकास की नहीं अपनी जेब की पड़ी हुई है। पुल का ज्वाइंट खुलने के बाद पुल को बंद कर दिया गया है। सेतु निगम ने पनकी धाम पुल का निर्माण कार्य किया है। मामला सामने आते ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र मिथानी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार पाया। सुरेंद्र का कहना है कि इस मामले की शिकायत वो सीएम से करेंगे। पुल में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होगी। वहीं कानपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके पनकी धाम ओवरब्रिज पर सियासत तेज हो गई है। ओवरब्रिज पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और सपा प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए विधायकों को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि कानपुर में भाजपा के भ्रष्टाचार की परत का पर्दा जब उठ गया तो उनके विधायक जी का नाटक शुरू हो गया। भाजपा की ये पुरानी आदत है कि पहले सफेद पोश बनकर चुपचाप भ्रष्टाचार करती है और जब पोल खुल जाती है तो उसका ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। मतलब सरकार नाकाम भी है और निष्प्रभावी भी है। जनता पूछ रही है कि सरकार की लगाम क्या अधिकारियों के हाथ में है? सांसद ने भी लिया संज्ञान, सीएम को भेजा पत्र। शहर के इस गंभीर मामले का संज्ञान भी फौरन बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने लिया और सीएम योगी को पत्र भेज दिया। भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने पत्र के माध्यम से सीएम से कहा है कि इस गंभीर मामले की जांच कराई जानी चाहिए और जो भी अफसर और ठेकेदार दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जानी चाहिए। बता दें कि कुछ महीने पहले उद्घाटन हुए इस पुल के ये हालात हो गए हैं कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार के सामने पुल की उम्र केवल कुछ महीने ही रही। अब काम में खामी दिखी है तो सरकार पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब देखना होगा इस मामले में दोषी कौन है, सरकार या फिर उनके नुमाइंदे। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? तो वहीं इस खबर को लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा है। कई खबर और टीवी चैनलों ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। फिलहाल कानपुर पनकी धाम रेलवे ओवरब्रिज के जॉइंट की मरम्मत का काम लगातार चल रहा है। दिवाली से पहले आरओबी पर यातायात संचालन शुरू करने का प्रयास सेतु निगम कर रहा है। वहीं शासन से गठित कमेटी में स्थलीय निरीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट सौंपी है। सेतु निगम के प्रबंधक निर्देशक धर्मवीर सिंह ने बताया है कि आरओबी की मरम्मत का काम खत्म होने के बाद दोबारा आईआईटी की टीम से जांच कराई जाएगी। बता दें कि ये पहला मौका होगा जब किसी आरओबी की 9 महीने में आईआईटी की टीम दोबारा जांच करेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी। अब देखना होगा कि किसका इल्जाम निकल के सामने आता है और क्या कुछ आगे होता है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।